फिर हम क्या देखेंगे, कुछ प्रश्न है वो हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अचार को तांबे एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। जो भी अचार है वो क्या है, हम क्यों एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं करते। एल्युमिनियम क्या है आपका, धातु है ना, मेटल है। तो ये क्या होता है, ये जो अचार है वो क्या है आपका, एसिड है, अम्ल है। तो ये क्या होता है, ये करता है रिएक्ट और फिर क्या करता है, पॉइजनस चीज़ बना देता है, न्यू पदार्थ बना देगा जो क्या रहता है, जहरीला रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अचार को तांबे या फिर एल्युमिनियम, दोनों क्या है, मेटल है, उसको एक साथ नहीं रखते हैं। ठीक है, न्यू पदार्थ केमिकल रिएक्शन करके न्यू पदार्थ बनाता है जो जहरीला होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आई होप इतना क्लियर है, समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं सेकंड, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगा तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। अब क्या है, वो खाना खा रही थी, खाना खाई तो क्या गिरा है, हल्दी। क्या गिरा है आपका, हल्दी गिरा है। और हल्दी हमने अभी देखा कि वो क्या है, सूचक है। अब उसमें उसने क्या डाल दिया है, साबुन डाल दिया है। तो साबुन डाला है वो क्या है आपका, बेस है, क्या है आपका, क्षार है, क्षारक है। अब क्या कर दिया है, जब वो टर्मरिक और बेस मिला तो कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर। तो जिससे हमको पता चला जो टर्मरिक है वो क्या है आपका, एसिड है, वो क्या है, इंडिकेटर है ना। जिससे क्या हो गया है, जैसे ये बेस से रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करके न्यू पदार्थ बना दिया और न्यू पदार्थ बनने के चक्कर में क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। क्लियर। अब हम तीसरा देखते हैं, सुरेश दृष्टि बाधित छात्र है, वह किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। अभी हमने देखा कौन सा, गंधिया ऑल्फैक्टरी वाला है ना, या तो फिर वो क्या कर सकता है, ओनियन यूज़ कर सकता है, वनीला यूज़ कर सकता है, या तो फिर आपका लौंग का तेल यूज़ कर सकता है, उसमें डालेगा। सेम है तो क्या रहेगा, एसिड है, लूज कर लेगा तो कैसा रहेगा, बेस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणाधार, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तो सिंपल सा देख रहे थे कि एसिड कैसे पता लगाएंगे, बेस कैसे पता लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि उसका गुणधाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिजिकल नहीं पता लगाएंगे कि कैसे कलर है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये सब नहीं देखेंगे। वो कैसे क्रिया करता है दूसरे पदार्थों के साथ, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, कि कोई से भी धातु से जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है, बेस है वो कैसे क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, अभिक्रिया कैसे करता है धातु के साथ। तो आप कभी भी देखोगे जितने भी धातु है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो जब एसिड है, एसिड में हम कुछ भी ले सकते हैं ना, हम HCl ले सकते हैं, हम HNO3 ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। ये सारे क्या हैं आपके, एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हो, बहुत सारे एसिड होते हैं। कोई सा भी एसिड, वो क्या आ रहे हैं आपके, सब एसिड में आ रहे हैं। तो जितने भी एसिड हैं, एसिड को जब हम धातु से, अब धातु भी तो बहुत सारे हैं है ना, जैसे कि आप आयरन है आपका, जिंक हो गया है, ये सारे क्या हैं आपके धातु में आ रहे हैं, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या हैं आपके धातु हैं। तो ये जब क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और हमेशा हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे। कभी भी एसिड और कभी भी मेटल का जब अभिक्रिया करवाओगे हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हमेशा क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन गैस क्या रहेगा आपका, उड़ेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है, 2HCl लिया है ना, ये क्या है आपका एसिड है, मेटल है क्या आपका जिंक। जब हम वो दोनों एक दूसरे से क्रिया कराया तो क्या बनाया है आपका, जिंक क्लोराइड बनाया है और यहाँ पर क्या बनाया है आपका, हाइड्रोजन गैस बनाया है ना। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है, ये देखिए उड़ गया है। और ये कैसे बनता है आपका, देखिए यहाँ पर बैलेंस भी है ना। आपका केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। आप झूला झूलते हो ना सीसॉ, उसमें क्या होता है, एक बैलेंस होता है तो ऊपर चले जाता है नीचे, तो उन दोनों को बैलेंस होना पड़ता है। तो वैसे ही जितने भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए है ना, ये कैसा होगा आपका H+ होगा, ये Cl- में टूटता है, ये क्या होता है Zn+ होता है। तो ये क्या होगा, देखिए Zn Cl से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनाया आपका, ZnCl बनाया।
बचा क्या आपका H, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका H हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2H है और Cl है, मतलब कि यहाँ पर 2 ठोक हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पर क्या है आपका 2 ठोक हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका 2 ठोक क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ एक ही क्लोरीन लिया है और एक ही हाइड्रोजन लिया है, तो 2 है तो उसमें हम क्या करेंगे 2-2 डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका जिंक क्लोराइड बन रहा है। जिंक क्लोराइड क्या है आपका सॉल्ट है, क्या है आपका सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। क्लियर। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। क्लियर। तो आपको बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आप कोई सा भी इसमें बना सकते हैं, कोई सा भी आपको एसिड दिया जाए, कोई सा भी आपको मेटल दिया जाए, आप हमेशा क्या बनाएंगे सॉल्ट लवण और क्या बनाएंगे आपका हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, अब एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे और अच्छे से हमको क्या होगा समझ आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पास क्या लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पास, देखिए है ना, यहाँ पास क्या आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, ग्रेनुलेटेड जिंक है ना, जिंक क्या है आपका मेटल है, मेटल है जिंक आपका, और क्या है उसके दाने लिए छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब हमने उसमें क्या मिलाया है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये आपका क्या है एसिड है ना। अभी हमने यहाँ पर क्या डाला है आपका NaOH क्या है आपका बेस है, क्षार है। जब हमने क्या किया मेटल है धातु को जब आपके क्षारक से क्या किया अभिक्रिया करवाया, तो वो क्या करेंगे बेस और मेटल एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो सबसे पहले आपका सॉल्ट बनाएंगे इन लोग भी। ठीक है, क्या बनाएंगे आपका सॉल्ट बनाएंगे, प्लस आपका क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या करेंगे ऊपर उड़ाएंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस है आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करोगे जलती हुई माचिस को लेके जाओगे। ठीक है, जलती हुई माचिस को लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा इसको और जलाएगा ब्लू फ्लेम में। मोस्टली कौन से फ्लेम में जलता है आपका ब्लू फ्लेम में जलता है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है आपका रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है जब आप मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो भी वो क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जब आप नॉन क्या बोलते हैं मेटल है धातु है, आप उसको बेस से भी रिएक्ट करवाओगे तो भी वो क्या करता है आपका सॉल्ट बनाता है और आपका क्या करता है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है जिंक ग्रैनुल्स है मतलब जानेदार ये किए हैं, NaOH है, यहाँ पर आप और कुछ भी ले सकते हो, क्या ले सकते हैं अमोनियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं है ना, हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको जो लेना है ले सकते हैं, क्योंकि हमको क्या लेना है बेस लेना है, क्योंकि हमको तो क्या देखना है कि ये जो धातु है वो क्या है आपका बेस से कैसे रिएक्ट कर रहा है, जिंक है ज़रूरी नहीं है, आप आयरन भी ले सकते हैं, टिन भी ले सकते हैं, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट करेगा तो आप हमेशा देखोगे जो ये बबल्स बन रहा है H2O वो क्या रहेगा आपका H2O ही रहेगा, जो गैस निकल रहा है आप उसको हमेशा जला के देख सकते हो, यहाँ से गैस निकलेगा, गैस को आप यहाँ से जलाओगे तो आपको ब्लू फ्लेम ही मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ जो गैस रिलीज हो रहा है वो क्या है आपका हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। तो आपको ये 2 सूत्र है वो आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शन है उसको हम देखेंगे तो और आपको क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले क्या है हम रिएक्शन विथ मेटल देख रहे हैं है ना, क्या देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल की मेटल कैसे रिएक्शन करेगा, चाहे वो क्षारक हो चाहे वो आपका अम्ल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अम्ल का देखेंगे, तो ये क्या है आपका एसिड है। ठीक है, इसको काट के एसिड कर लेना। तो एसिड को जब आप मेटल से करोगे तो क्या बनाते हैं अभी बताया मैंने सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है आपका मेटल है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 2HCl ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 2HCl ले रहे हैं मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या आपका एसिड है, यहाँ पर S लिखा है, S पर क्या होता है सॉलिड। ठीक है, वो कौन सा हम फॉर्म में ले रहे हैं, कौन सा फॉर्म है उसका सॉलिड यानी कि ठोस में है। ये AQ लिखा है, AQ मतलब क्या होता है कि वो आपका एक्वस सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है वाटर मिला होता है, सॉल्वेंट जो विलायक है आपका वो हमेशा क्या होता है पानी रहता है।
जो विलायक रहते हैं ना, जो विलायक जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, वो क्या रहता है, वाटर ही रहता है। तो उसको हम देखो, आप अल्कोहल पढ़े होगे है ना, OH पढ़े होगे। ये क्या होता है, अल्कोहल में भी बहुत सारी चीज़ों को घुलाते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम एक्वस बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है ना, HCl लिया है, वो हमने पानी में डाला हुआ है, अल्कोहल में नहीं डाला हुआ है, या फिर और किसी और अन्य विलायक में नहीं डाला है, सिर्फ हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। ठीक है, और आपका G यूज़ होता है यहाँ पर, तो G क्या है आपका, गैस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं, बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। S मतलब सॉलिड होता है, AQ मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब कि उसमें पानी मिल के उसको क्या बोलना है, विलयन बनाया गया है, और G मतलब होता है आपका गैस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हमने मैग्नीशियम लिया है मेटल के, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, फिर वो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मोस्टली किस में टूटता है आपका, प्लस में टूटता है। ये क्या है आपका, H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो Cl माइनस है तो वो किससे रिएक्ट करेगा, प्लस से रिएक्ट करेगा, तो MgCl बनेगा। कैसे बनेगा, MgCl। ठीक है, और H बनेगा। अब देखिए आपका बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर एक और डाल देंगे, और यहाँ पास 1 हाइड्रोजन था, वहाँ पर हम एक और क्या कर देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, और एक क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम है। क्लियर इतना, ठीक है। और ये देखिए जो सॉल्यूशन भी बना है, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। भले ही आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में दिख रहा है, बट ये क्या है आपका, सॉल्ट है। क्या है आपका, लवण है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं आयरन। ठीक है, आयरन मतलब आयरन है, उसमें भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले हैं, तो क्या बना है, क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, FeCl2 को फेरस क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, आप वैसे ही क्या कर सकते हो, आयरन है, ये देखो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगा। देखिए ये दोनों तो सेम है ना, सिर्फ आपका जो अंतर है वो क्या है आपका, Fe में है। अब यहाँ पर देखिए आयरन लिए हो, लेकिन ये हो गया, तो ये H प्लस में टूटता है, SO4 2 माइनस में टूटता है, तो ये प्लस है, तो ये इसके साथ जाके मिलेगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, या तो और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। क्लियर इतना। तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि कभी भी आपका एसिड और मेटल मिलता है तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। क्लियर। अब हम देखेंगे एल्कलाई, मतलब कि आपका क्या है, बेस अगर हम देख रहे हैं तो वो कैसा मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो भी बनाएगा सॉल्ट और वो भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है आपका 2NaOH, 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि क्या लिए हम, मोल लिए हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। जिंक आपका क्या हो गया, मेटल हो गया, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। Na प्लस में टूटता है आपका, OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ पर क्या है आपका Zn क्या रहता है आपका, माइनस में रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, Na2 Zn2O2 है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है आपका, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस आपका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर से हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, एल्यूमिनियम लिया है और इस बार वाटर भी लिया है। तीनों अगर आप ले भी रहे हो एक्स्ट्रा वाटर, तो भी हम क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 2NaAlO2 है ना, यहाँ पर क्या है 2Na है, देखो यहाँ पर 2 है, हाँ 2Na है। Al2 है, हाँ Al भी क्या है आपका 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या है आपका, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन कहाँ पर है आपका, ये आपका यहाँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ ये इसका नाम जो है वो क्या है आपका, सोडियम है, ये भी सोडियम है। Al जो आपका हो गया वो क्या आता है, एल्यूमिनेट में आता है। क्या आएगा आपका, एल्यूमिनेट में आएगा। ठीक है, क्लियर इतना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर O है ना, हाँ क्लियर। 1 2 3 4
बस 1 2 3। ठीक, क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या होगा आपका? सोडियम एल्यूमिनेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब क्या कर रहे हैं? हम रिएक्शन करेंगे किसका? धातु का ही करेंगे अभिक्रिया। पर किससे करेंगे? हम कार्बोनेट से करेंगे। और किससे करेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे? हम रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया है? यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब ले लिया है, स्टैंड में उसको स्टैंड कर लगा लिया है। ठीक है, एक तो क्या है आपका? थीसल फनल, जो इस टाइप का आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका थीसल फनल कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है आपका? गैस डिलीवरी, मतलब कि जहाँ ये जो गैस उत्पन्न होगा वो यहाँ से जाएगा और यहाँ पर क्या है? उसको टेस्ट ट्यूब से डाला गया है। ठीक है, और ये क्या है आपका? इसमें क्या लिया हुआ है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया हुआ है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस तरह से आपको अरेंजमेंट करने हैं। फिर आप क्या करोगे? बॉइलिंग ट्यूब में क्या डालोगे? सोडियम कार्बोनेट डालोगे। क्या डालोगे? सोडियम कार्बोनेट। इस टाइप का रहता है इसका फॉर्मूला। जब आप क्या करोगे? सोडियम कार्बोनेट इसको डालोगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाल के आप क्या करोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक क्या डाल रहे हो? एसिड डाल रहे हो। यहाँ पर हो गया। हमको क्या करना है? मेटल है, मेटल को हमको क्या करवाना है? कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पर मेटल क्या है आपका? सोडियम है, कार्बोनेट है ना। तो हम अभी पहले किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो जब हम वो करेंगे तो क्या होगा? देखो, CO2 गैस रिलीज होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? CO2 गैस, ये जो दिख रहा है आपको अलग से, वो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है ना। तो वो क्या करेगा आपका? इधर जाएगा। इधर जाने के बाद हम इधर देखेंगे। तो अब ये हमको पता लगाना है कि जब हम क्या कर रहे हैं, ये जब आपका मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, आपका क्या हो रहा है? जब ये CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा रहा है किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है? CO2 गैस बना रहा है। अब गैस बना रहा है, उसको पता लगाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। उसमें अगर हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CaCO3 प्लस H2O, यानी कि क्या रहेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। क्या रहता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो दूधिया पानी बोलते हैं ना, वो बन जाता है और आपका क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, तो जिससे हमको पता चल रहा है कि हाँ, कभी भी हम क्या करते हैं? सोडियम मतलब कि क्या कर रहे हैं? हम मेटल कार्बोनेट को जब एसिड से क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो हमेशा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लवण बनता है। ठीक है, और क्या बनेगा आपका? यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम जब हम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है? और पानी बनता है। और क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉर्मल इसके बहुत सारा रिएक्शन देखेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखेंगे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, CO2 कार्बोनेट का क्या करेंगे? हम रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट है। उसको हमने क्या किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया है। जब हमने उसको रिएक्ट करवाया है तो देखिए हमको क्या मिला है? 2NaCl। यहाँ पर ध्यान देते जाना है कि सब बैलेंस है। ठीक है, 2HCl है तो यहाँ पर भी 2Cl है, Na2 है तो यहाँ पर Na2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन है वो सारे बैलेंस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है? सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसका हमने टेस्ट भी कर लिया है, जिससे हमको क्या मिला है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कभी भी हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है, तो सेम चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि कभी भी हम क्या कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट क्या कर रहे हैं? मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड से
तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, प्लस हमको वाटर मिलता है, और हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। मेटल कोई सा भी हो सकता है, एसिड कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर HCl है तो HCl है, H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। अब देखो, पहले सोडियम कार्बोनेट लिया था, अब कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, हमारा कैल्शियम क्लोराइड बना, जो कि क्या है, आपका सॉल्ट है। यहाँ पर क्या है, आपका वाटर बना, H2O, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें बन रही हैं। फिर हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, क्या किया, मैग्नीशियम, सिर्फ हमने यहाँ पर सोडियम लिया था, मेटल चेंज कर दिया, कैल्शियम चेंज कर दिया, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मेटल हैं, है ना। और वो कार्बोनेट का कार्बोनेट है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो जिंक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सारे मेटल को अलग किया है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोनेट के बारे में, तो कार्बोनेट है, उसमें हमने क्या देखा है, एसिड है। तो देख सकते हैं सारे में क्या हुआ, आपका एसिड ही मिला हुआ है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Mg है ना, फिर क्या हो रहा है, आपका क्लोराइड बना रहा है, और यहाँ पर वाटर बना रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जिंक कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर Na2 था, 2Na है, Ca था, Ca है ना, Mg था, Mg है, Zn था, Zn है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी हैं क्लोरीन उससे रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर सारे क्या हो रहे हैं, क्लोरीन से हो रहे हैं। 2-2 है सब में, तो 2-2 है यहाँ पर कहीं पर, है ना। बस ये नीचे में लिखा हुआ है, ये आपको ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारा क्या है, सब में हमने क्या देखा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऐसा कोई सा जगह नहीं होगा जहाँ पर आपका ये चीज़ें नहीं बनी हो। कभी भी आप क्या करोगे, मेटल कार्बोनेट और एसिड को रिएक्ट करोगे तो हमेशा ये जो जितने भी दिख रहे हैं चारों, वो सारे क्या हैं, आपके सॉल्ट हैं, ठीक है। और जितने ये वाले और ये जो है, देखिए वो क्या बना रहा है, आपका वाटर बना रहा है, और ये जो है आपका क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये तो क्या हो गया आपका कार्बोनेट का। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि क्या रहेगा, मेटल, जब हम क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे एसिड से, ठीक है। यहाँ पर हमने कार्बोनेट लिया था, हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 लिया है, उसको हम क्या करवाएंगे, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। तब भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट, तब भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaCO3। जब हम उसको क्या कर रहे हैं, HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, NaCl, जो कि नमक है ना। ये वाला Na, ये वाला आपका Cl बन गया। फिर बचा क्या हमारा, H2O, ये एक H हो गया, ये एक H हो गया, इसमें से एक O निकाल दो, बचा क्या, CO2। तो ये वाला कहाँ पर चले गया, ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका H2O भी बन गया, CO2 भी बन गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम, ये क्या है, आपका मेटल है, ठीक है। ये क्या है, आपका बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है, आपका HCl है, तो ये क्या बनेगा, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर, और क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, तो क्या बनेगा, आपका सोडियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली आप कभी भी देखोगे तो आपको क्या याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है। फिर आपको कोई भी मेटल दिया जाए, कोई भी एसिड दिया जाए, आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो संगत लवण बोल रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर क्या लिया है हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया है तो सोडियम क्लोराइड बना है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है तो कैल्शियम क्लोराइड बना है। मतलब जो भी आप मेटल ले रहे हो तो उस हिसाब से क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, है ना। एक्स्ट्रा वही चीज़ें नहीं बनेगी, जो आप केमिकल रिएक्शन ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, उसी टाइप का क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। क्लियर।
आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या देखेंगे हम, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। देखते हैं, पहले हम किसका देख रहे हैं, क्षारक किससे रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, कार्बन हो गया और क्या बोलते हैं, सल्फर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो जैसे कि पहले तो क्या करेगा आपका, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस स्टेप पे क्या करते हैं, पहले जो नॉन मेटल है वो पहले ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करते हैं और फिर उसका क्या बनाते हैं, डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर 2 है यहाँ पर, इसलिए क्या है आपका डाइऑक्साइड। अगर कार्बन ऑक्सीजन से एक ही से करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से हमको क्या देखना है कि जब हमारा क्या है, बेस रिएक्ट करेगा, एसिड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, बेस रिएक्ट करेगा किससे, नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, बेस से रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बन रहा है, देखो सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, SO2 क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड है। हमने यहाँ पर कौन सा बेस लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया हुआ है। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फाइड है और क्या बना है आपका, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या भी है, ये जो सॉल्ट है, ये जो सोडियम सल्फाइड है वो भी क्या है आपका, सॉल्ट ही आपका क्या कर रहा है, बना रहा है। और ये देखो यहाँ पर वाटर लिखा है, ये भी आपका वाटर ही है, ठीक है। और किससे किससे रिएक्ट किया है वो, Na2SO3 और यहाँ पर क्या बना है, H2O, ठीक है। फिर आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस है, CO2 आपका क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड है, क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है और क्या बना है आपका, वाटर बना है, ठीक है। देखिए CaCO3H2O, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है OH, तो ये क्या होगा, 2 ठो O है, 2 ठो क्या है आपका H है, ठीक है। फिर यहाँ पर से NOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से किया है, तो यहाँ पर भी क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट बना है और क्या बना है आपका, वाटर बना है, ठीक है, सोडियम कार्बाइड। फिर आपका आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या करेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्या बनाएगा आपका, वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो आप कभी भी नोटिस करोगे, कभी भी आप क्या कर रहे हो, नॉन मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड को कभी भी आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो किससे, बेस से, तो हमेशा क्या बना रहा है आपका, सॉल्ट और वाटर, क्लियर। अब देखिए, ये तो हमने बेस की बात की, अगर वही क्या करेगा आपका, एसिड रिएक्ट करेगा आपका किससे, आपका नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा और वाटर ही बनेगा, सेम चीज़ है। बस यहाँ पर हमने बेस लिया था, यहाँ पर हम एसिड लेंगे। जैसे यहाँ पर 2HCl एसिड है, CaO लाइम है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो क्या बना यहाँ पर, CaCl2 + H2O बना है ना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और आपका वाटर। तो यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, सॉल्ट है, ये क्या है आपका, वाटर है, क्लियर इतना। आई होप कि इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका नॉन मेटल होता है वो पहले आपका क्या कर रहा है, ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और फिर पहले अपना ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंड देन फिर सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, चाहे वो एसिड से करें या तो फिर वो बेस से करें, ठीक है। और जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो क्या चीज़ बनाएंगे, सॉल्ट ही बनाएंगे और क्या बनाएंगे, आपका वाटर ही बनाएंगे।